हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स आपके पार्टनर्स की। तो आप सबके पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट होती है उतना ही लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करी। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। स्टैंडर्ड मास्टर प्लीज़ गाइड करें। स्पिरिट गाइड आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। जजमेंट, द हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई, या हिप्पी हिप्पी। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं और अपनी लॉयल्टी पेश करना चाहते हैं। मतलब कि वो आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं और कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड वो डिस्कस करना चाहते हैं, या उनका जो इरादा है कमिटमेंट से रिलेटेड, या फिर वो डिसीजन ले या आपसे वो बात करें। ठीक है, तो वही है, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई और प्यार बन के गले का हार बन गई। वही वाली बात आकर यहाँ दिख रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये सेवन सोर्ड्स क्यों आया है, ये आप लोग के लिए गाइडेंस के लिए आया है। देख लीजिए, मैं ज़रूर गाइड करूँगी। ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। नाइन ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपकी वाइब्रेशन हो रही है, आपके मन में डर है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जो कि डर है। वो है मैरिड लाइफ, कमिटमेंट, पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, या इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि कहीं मुझे धोखा ना दे दे। ठीक है, हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं आपके मन में ऐसी बातें चल रही है। ठीक है, डर है या फिर लग रहा है आपके साथ धोखा हो रहा है। उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, इनका ईगो कम नहीं हो रहा, कमिटमेंट के बारे में झूठ कहेंगे, धोखा देंगे, या फिर इस मैरिज, इस कमिटमेंट के लिए वो खुलकर आपको इजहार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कुछ व्यूवर्स जो हैं आप इस एनर्जी में हैं, लेकिन हालात कह रही है कि हर हाल में आपके साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स आप जिस भी हालात में हो, जो आपने दिया है और किया है उसके अनुसार आपके साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। या फिर वो आपको कमिटमेंट दें, या आपके बर्डन को, प्रेशर को कम करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, या वो खुलकर आपसे कह दें कि वो क्या चाहते हैं। तो चाहते तो हैं भाई, आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। इन्हें आपकी नीड है। देखिए, आपसे प्यार हुआ, देखिए आपसे प्यार हुआ, लेकिन ये प्यार इतना परवान चढ़ गया, ये रिश्ते को हो सकता बहुत लोगों ने, इस रिश्ते में बहुत लोगों ने मैरिज भी कर ली, कमिटमेंट भी कर ली, लेकिन कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं भी मिला। ठीक है, तो इस रिश्ते को लेकर जो सपने संजोए आप दोनों ने, वो कहीं ना कहीं एक प्यार था, अनकंडीशनल लव था, लेकिन सिचुएशन के अनुसार कुछ झूठ,
कुछ धोखे, कुछ फैमिली इशू, कुछ ड्रामा क्रिएट हुआ, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स आपको बार बार यही चीज़ आपको खाती है कि ये बंदा धोखेबाज है, ईगोइस्टिक है, मतलबी है, मतलब से आता है और मतलब से जाता है। ये मेल और फीमेल जो भी आपके पार्टनर है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि उनकी नीड होती है, ज़रूरत होती है तो ही ये बंदा आता है या आती है। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है जो उनके थॉट्स कह रहे हैं, जो उनकी एनर्जी कह रही, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस बंदे के लिए बहुत कुछ किया। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है, ठीक है। आपने कमिटमेंट के सपने देखे, लेकिन इनके ईगोइस्टिक नेचर ने या इस बंदे ने आपसे कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की हो, उन्होंने आपको हट किया है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी जो ट्रिगर करती है डेविल की एनर्जी में, ठीक है। कोई बात नहीं, कभी कभी होती है, एनर्जी लाइफ है, उतार चढ़ाव नहीं होगा तो जीवन जीने का मज़ा भी नहीं आएगा, कुछ हम सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ठीक है, किसी की हैप्पी फैमिली हो सकती है, किसी के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी का काम हो सकता है, किसी का पोजीशन हो सकता है, किसी के बच्चे हो सकते हैं। तो देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आपने भी देखा है, बहुत स्ट्रगल देखा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज आप बखूबी निभा भी रहे हो, लेकिन दिल से आप खुश नहीं हो। ये हमारे व्यूवर्स की वाइब्रेशन है, उनकी एनर्जी। अब मैं साइन बता देती हूँ। साइन में आ चुके हैं एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं। और मेजर अरकाना से मैं देखूँगी लास्ट में आपके पार्टनर का जो ट्रू इंटेंशन है, जो मैसेज है, वो आपको क्या देना चाहते हैं। मेजर अरकाना से इसलिए देखूंगी कि करेंट सिचुएशन में वो क्या डिसीजन ले रहे हैं और वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। 3 कार्ड्स लूँगी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को प्रॉपर देख लीजिए, उनकी एनर्जी को पिक कर लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए, ताकि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर सके और आपका इंटेंशन सही हो। तो 3 कार्ड्स मैं ज़रूर निकालूंगी लास्ट में, ठीक है। तो साइन मैंने सारे बता दिए, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। हमारे जितने सारे व्यूवर्स हैं, इसमें से जो मैंने बोला वो एनर्जी आपसे पिक कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। देखिए, कुछ व्यूवर्स आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपकी हैप्पी फैमिली हो सकती है, आप हस्बैंड वाइफ में प्यार बहुत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग लीगल इशू से गुजर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में माइंड सेट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप दोनों की मैरिज हो चुकी है, कमिटमेंट हो चुकी है, कमिटेड हो, मैरिड हो और आप हस्बैंड वाइफ हो, तो देखिए आप दोनों के बीच में या फिर लीगल इशू के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर लीगल इशू चल रहा है लेकिन आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए, जैसा आप सोचते हो आपके पर्सन भी सोचते हैं, लेकिन वो थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशंस, द एम्परर की एनर्जी में ये कह रहा है कि ना वो पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं और ना ही आपको, ना ही फैमिली, बच्चे को, ठीक है। अगर आप दोनों की एनर्जी इस तरह की है, उनका ईगो नेचर है, एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहोगे किसी बात को लेकर कि तुमको ये बात मानना होगा, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अगर मैं प्यार करता हूँ, रिश्ते निभाता हूँ, मैं कोई शर्त मैं नहीं रख सकता कि हाँ तुम जो शर्त रख रहे हो मुझे वही करना है। आपके पर्सन ये चीज़ कहना चाहते हैं द एम्परर की एनर्जी में, क्योंकि जितना आप उनके लिए प्यारे हो उतना है उनके लिए पेरेंट्स प्यारे हैं। चाहे सोसाइटी हो, समाज हो, इमेज हो, फैमिली हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे उनका काम हो। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आप हस्बैंड वाइफ में क्या हो रहा है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स से रिलेटेड भी है और दोनों ही मायूस हो इस रिश्ते में, आप भी और आपके पार्टनर भी हैं, जो भी हैं। लेकिन कुछ लोग की फैमिली में आपके पार्टनर और आपके बीच में बच्चे भी हैं, तो ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं या कोई और हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को पुश किया जा रहा है, ठीक है, कि वो लीगल इशू को लेकर आगे बढ़े, या फिर आप दोनों में लीगल इशू है
तो आपके साथ न्याय होना चाहिए और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है जो हस्बैंड वाइफ की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लीगल इशू है, पेरेंट्स इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का माइंड सेट नहीं कर पा रहा है और आप लोग का सोच मैच नहीं हो पा रहा है और इस वजह से आप दोनों में बर्डन काफ़ी महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके तरफ से भी प्यार दिख रहा है, उनके तरफ से में एटीट्यूड है, बट उनके दिल में प्यार है, लेकिन उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी से ये आपको हर्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन इनके पीछे कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं, द एम्परर की एनर्जी में वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ना आपका ना अपने पेरेंट्स का। उनको अपने बच्चे से भी लगाव है, आपसे भी लगाव है और अपना काम से भी लगाव है, अपने पेरेंट्स से भी लगाव है। तो ये कुछ एनर्जी निकल कर आ रही है, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी हो सकती है या आप कमिटेड हो सकते हो, ठीक है। तो ये उनकी एनर्जी है, लेकिन प्यार यहाँ दोनों की तरफ है। लेकिन क्या होना है, आप दोनों की एनर्जी जो है ना एक दूसरे को लेकर ना माइंडसेट नहीं कर रखा है और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जहां मुझे लग रहा है कि द डेविल की एनर्जी में आप दोनों के रिश्ते में ब्लैक मैजिक भी है, जो हो सकता है कि आप दोनों को अलग करने की साजिश हो रही है, चाहे वो लीगल इशू से रिलेटेड हो या आप दोनों को अलग करने की साजिश हो। कुछ डेविल की एनर्जी में जो डार्क एनर्जी है और ब्लैक मैजिक है। तो आप दोनों को अपने रिश्ते को पॉजिटिव सोचना होगा, माइंड सेट करना होगा, प्रेयर करना होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, इस एनर्जी में आप दोनों में प्यार है, लेकिन आप लोग का नेचर जो है, स्वभाव, वो मैच नहीं हो रहा है, यानी कि माइंड सेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को अपने रिश्ते को बचाना भी होगा। ये रिश्ता बच सकता है, लेकिन कुछ ब्लॉकेज, किसी की नेगेटिविटी, कुछ लोग का प्रभाव, बुरा प्रभाव है, यहाँ पे मैं आप दोनों के रिश्ते पे देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ द एम्परर की एनर्जी भी कहता है कि वो आपका साथ जीवन भर नहीं छोड़ सकते। उनको अपनी फैमिली से प्यार है, लेकिन उनको फ्रीडम भी चाहिए। हाँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, एकदम बेझिझक आपको मिसजज भी करते हैं, रुला भी देते हैं, सता भी देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं, आपके फ़ोन को कट भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। इस तरह के थॉट्स हैं। लेकिन इनके एक सीने में, ये भले ऊपर का दिखावा है, लेकिन इनके सीने में एक सॉफ्ट कॉर्नर है जहाँ अपनी फैमिली आपके रिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ वो पेरेंट्स भी हैं, आप भी हो, बच्चे भी हैं। तो ये नहीं चाहते कि आप दोनों में अलगाव हो। लेकिन अगर कोई आप दोनों को प्रेरित कर रहा है तो कुछ लोग पेरेंट्स भी हैं। अगर इस बीच में कुछ पेरेंट्स को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है तो हो सकता है यहाँ आप उनको नहीं समझ रहे हो, वो आपको नहीं समझ रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हर हाल में आपको न्याय चाहिए, उनको भी न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए आपको, तो उन्हें भी जस्टिस चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको छोड़ें, ठीक है, क्योंकि उनकी भी एक इमेज है, एक पर्सनालिटी है। तो नहीं चाहते हैं कि ऐसा वो आपके साथ हो, चाहे उनके पेरेंट्स पर बुरा प्रभाव हो, चाहे उनकी फैमिली पे बुरा प्रभाव हो। तो ये कुछ हस्बैंड वाइफ को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। और ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपकी कमिटमेंट टूटी है, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने कमिटमेंट की और कमिटमेंट टूटा। अब कमिटमेंट क्यों टूटा, ये भी देखिए, कुछ एक बहाना होता है, रीजन्स होते हैं, ठीक है। हर्डल्स को आने के लिए, ब्लॉकेज जब क्रिएट होता है तो एक बहाना होता है, रिश्ते टूटना, धोखे देना, कमिटमेंट टूटना, साथ छोड़ देना, सब एक बहाना है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को इतना ही कहना चाहूँगी, देखिए ये जो साल है 2024 जो है, 2024 जो है वो है शनि प्रधान। इसीलिए मैं अभी भी आप लोग को कहना चाहूँगी कि बस अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें। बाबू, हर के लाइफ में स्ट्रगल है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में परेशानी ना हो। हर घर में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है। तो आपको अपने रिश्ते को भी बचाना है, अपने प्यार को भी बचाना है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। किसी तरह का आप ब्लैक मैजिक के इस तरफ आप लोग ना जाएं। मैं कैसे बोलूं, खैर मैं समझा ही सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स, हर घर में प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है। लेकिन अब आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी चल रही है वो है, मैं ये नहीं करूँ कि नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स है। या आपके मन में डर है या उनके मन में डर है, या फिर किसी को लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, या उन्हें लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है।
तो एक डर भी है, एक धोखे की एनर्जी, लेकिन यहाँ प्यार भी अनकंडीशनल है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड जजमेंट की एनर्जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्यार भी है, लेकिन क्या है ना कि एनर्जी आप दोनों की जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉपर ढंग से आप दोनों को बैलेंस नहीं करने दे रही है, माइंड सेट नहीं करने दे रहा है, जबकि ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है। लेकिन बाबू, लाइफ का डिसीजन जजमेंट ये भी कहता है कि हर इंसान इतना भी हद तक अपने आप को ट्रिगर ना करे। आपका हक है डिसीजन लेने का लाइफ में। ठीक है, आपकी खुशी कहाँ है, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। तो जजमेंट ये आपके लिए भी आता है कि आपको क्या करना चाहिए, खुद के लिए जजमेंट करना चाहिए, खुद के लिए जीना चाहिए, कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। घुट घुट कर जीना नहीं है, घुट घुट कर रोना नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ व्यूअर्स आपके और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो देखिए, वो तो हस्बैंड वाइफ की एनर्जी मुझे दिख रही थी, तो मैंने आप लोग को बता दिया ये किन की एनर्जी है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी, बुरी नज़र है, बुरी दृष्टि है, बुरी निगाहें हैं आप दोनों को अलग करने की, ये यहाँ पे दिख रहा है। और इस वजह से क्या होता है ना कि कन्फ्यूज़न आप दोनों के बीच में बना रहता है, जो काम नहीं करता है। प्यार होता है, इमोशंस होता है, लेकिन गलतफहमियाँ भी बहुत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पार्टनर की जो अब एनर्जी कह रही है, ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स जी, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है जजमेंट एंड द हेरोफेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अब आपके पार्टनर को डिसीजन लेने की चाह हो रही है। ठीक है, आप लोग के बीच में 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर धोखे और चीटिंग या ट्रस्ट इशू रहा है, आपके पार्टनर यहाँ माइंड सेट कर रहे हैं आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर, रीयूनियन को लेकर, मैरिज को लेकर, फ्यूचर को लेकर। ठीक है, ये यहाँ डिसीजन लेना चाह रहे हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत याद आ रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आप में आज, जो उनको अगर चोट भी पहुंच रही है, दर्द भी हो रहा है, साथ भी किसी का नहीं मिला, या धोखे ये खा रहे हैं, या इनके मन में डर है, तो ये चीज़ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी उन्हें फील करा रहा है। शायद जो आपसे मिला है वो किसी और से बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बैलेंस कर कर आपको सामने से आकर ऑफ़र करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, सामने से आकर आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए आपके साथ कहीं ट्रैवल पर निकलना चाहते हैं, और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ये वक्त निकाल कर आपसे मिलना चाह रहे हैं। जजमेंट यहाँ ये करा है कि प्रेयर है, प्रार्थना है, और कुछ डिसीजन लेना है, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, रीयूनियन को लेकर, और अपनी लॉयल्टी पेश करने के ऊपर। तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे हर वक्त ईगो में अगर मैं रहता हूँ, अगर मैं ईगोइस्टिक हूँ, तो मेरे इस नेचर पे क्यों जाते हो। मेरे अंदर भी दिल है, दिल में धड़कन है जो धड़कता है, वो प्यार मांगता है, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट तुमसे मांगता है। तुम चीज़ें छुपाते हो, आपके पर्सन को लगता है कि आप भी झूठ बोलते हो, चीज़ें छुपाते हो। तो ये चीज़ यहाँ लॉयल्टी करे कि मेरे अंदर भी एक लॉयल्टी की एनर्जी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर प्यार नहीं करता तो शायद मेरी ये हालात मेरे ना होते। तो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि कुछ हो सकता है कि ये किसी तरह का स्टडी भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि किसी तरह का स्टडी भी कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, कुछ अपना करियर भी सेट करना चाहते हैं कुछ वर्ष आपके पार्टनर। और कुछ वर्ष आपके पार्टनर की पर्सनालिटी है कि कुछ अच्छे पोजीशन पे हैं, उनकी एक इमेज है, और कुछ के पार्टनर यहाँ अपने जैसे होता है ना, स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं, घर से बाहर हैं, घर से दूर हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर स्टडी पे फोकस करें, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर का करियर भी कहीं ना कहीं अच्छा करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, पेरेंट्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं, या फिर अच्छी जॉब है, अच्छी पर्सनालिटी है, पोजीशन आपके पार्टनर की अच्छी भी हो सकती है। या फिर कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ वर्ष आपके पार्टनर को पेरेंट्स के साथ कोई बिजनेस भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर आपको लेकर सोच काफ़ी रहे, शायद इस जर्नी को वो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इस जर्नी के साथ साथ प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, ये इनको समझ में आ रहा है।
लेकिन हर हाल में ये इनकी विश है कि वो आपके साथ हमेशा रहें, हमेशा रहें। हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स आप यहाँ मैरिड हो, ठीक है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर मैरिड हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स आप मैरिड यहाँ दिख रहे हो, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर भी मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए है, और कुछ लोगों को कमिटेड मैरिज से रिलेटेड बात चल रही है। लेकिन इशू तो यहाँ पे है, नो डाउट। या इनके फादर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या कुछ डार्क एनर्जी हो सकती है, या किसी की फैमिली हो सकती है। ब्लॉकेज हैं, ब्लॉकेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट ये पर्सन आपसे ये कैसे बात करे, थोड़ा उदास है, मिलना चाह रहे हैं, इनके अंदर तड़प और बेचैनी है कि कैसे भी करके हमारी रीयूनियन हो जाए, बातचीत हो जाए, रूबरू हो जाए, और कुछ डिस्कस हो, कुछ रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, ताकि अपने प्रेशर को ये कम करें। लेकिन जितना इनके अंदर लॉयल्टी है ना, जितना ये विश कर रहे हैं ना, उतना ही इनके अंदर बर्डन और मायूसी, उदासी, कन्फ्यूज़न है। मतलब कि मैंने क्या बोला, यहाँ जितने सारे व्यूअर्स हैं लगभग सबके पार्टनर के माइंड सेट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्यार है, और यहाँ पे दोनों को समझने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बर्डन बहुत नहीं होना चाहिए। रिश्ते में ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक हद तक टाइम टेबल होना चाहिए, है ना। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए ये क्या हो रहा है कि जो ये सोच रहे हैं, जो ये प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, चाहे वो कमिटमेंट हो, या प्रेयर हो, या रीयूनियन हो, या फैमिली प्लानिंग हो, या पेरेंट्स को लेकर बातचीत हो रही हो आपको लेकर, या आपके साथ सेलिब्रेशन रीयूनियन हो, ये पर्सन प्रेशर में ज़रूर है, लेकिन जितनी ये प्लानिंग करें, जितना ये सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पीछे में अकेले में बैठकर ये प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मुझे तुम्हारी नीड है। मैं क्या समझता हूँ या क्या समझती हूँ ये तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हमेशा ईगो में रहते हो, एटीट्यूड में रहते हो, और डेविल की एनर्जी में रहते हो। कभी भी तुम कुछ भी बोल देते हो, स्टेप फॉरवर्ड कुछ बोल दिया, बदतमीजी कर दी, रुला दिया, कभी कभी अशब्द बोल दिए, कभी पुश कर दिए, कभी हाथ ही चला दिए। तो ईगो में आकर, डेविल की एनर्जी में आकर, और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आकर, ये होता ना स्टेप फॉरवर्ड बोल देना और हट कर देना, और बाद में रोना, अफसोस करना। तो ये आपके पर्सन में है, ये चीज़ है। वो आपको कितना भी बोल देते हैं, लेकिन अलग अकेले में बैठकर ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर करता है। कभी कभी अपनी गलतियों को सीखते हैं, देखते हैं, लेकिन क्या करें, इतना ईगो भरा पड़ा है इस पर्सन में, इतनी डेविल की एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मिलने की चाह हो रही है, उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, उन्हें नीड हो रही है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब होता है एनर्जी, प्यार तो इतना है, लेकिन वो आपसे बात कैसे करें, वो आपसे एक्सप्रेस कैसे करें कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, कैसे आपसे वादा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ झूठ बोला, ये आपको अनुभव हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला हो, ये भी उनको लगता है। तो आदमी अगर वादा कर कर और मुकर जाना, या किसी से कमिटेड ये थे, या इन्होंने कमिटमेंट कर लिया, मैरिज कर ली, या ये पहले से मैरिड थे, या इन्होंने आपसे वादा किया और ये सब सच्चाई आपके सामने आई, तो ये सच्चाई जब सामने आई, इस बंदे को सब पता है कि आपको भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पेरेंट्स हैं, फैमिली है, कमिटमेंट है, सेलिब्रेशन है, ये सब क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके एनर्जी में वो कुछ चल रही है, और इनको नीड भी हो रही है कि हर हाल में मुझे मिलना ही है, हर हाल में जस्टिस करना ही है, लेकिन यहाँ पेरेंट्स को भी मनाना है, ठीक है। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स, अभी भी आपके पार्टनर को जिस तरह का प्रेशर बर्डन है, ये सब कुछ है, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर बहुत चीज़ें जो हाइड कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो आपको दर्द दें। आप ऐसा ना सोचो कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, ये अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन इनकी दिली इच्छा जो है, इमोशंस है, वो आपके लिए ट्रू यहाँ पे दिखाई दे रहे। 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये चीज़ें दिखा रही 6 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके लिए यहाँ ये ट्रू लव, रिस्पेक्ट दे रहे हैं और ये फील कर रहे हैं, ठीक है।
आपके पार्टनर अपने करियर के ग्रोथ पे भी फोकस करना चाहते हैं। कुछ वैसे आपके पार्टनर स्टडी करना चाहते हैं, कुछ काम को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, कुछ गोल्स को लेकर, लेकिन उनके मन में है कि वो आपके साथ गलत भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स देखिए, अगर आप दोनों के बीच में बार बार गलतफहमी हो रही है कि वो मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, देखिए हो सकता है उन्होंने की है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लेकिन अब ये डर आपके भी मन में, ये डर उनके मन में भी है। ये अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो देखिए डेविल की एनर्जी है। एक तो यहाँ ये अलग एनर्जी कि फिजिकल लेवल पर आपको मिस करें, उन्हें नीड हो रही है, लेकिन ये एनर्जी ये भी कह रहा है कि कुछ तो एनर्जी ऐसी है जो ये आपको भी प्यार करते हैं, फैमिली को भी प्यार करते हैं, लेकिन एक मन में डर है कि आगे क्या होगा। ना मैं तुम्हें खोना चाहता हूँ, ना पेरेंट्स को खोना चाहता हूँ, हर हाल में मैं ही हार रहा हूँ, मैं क्या करूँ, अब तुम ही बताओ। मैं मायूस हूँ, मैं उदास हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं बर्डन में हूँ, मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कमी को कोई क्यों नहीं समझ पा रहा। तो इनके मन में भी डर है आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, मैरिज, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, बच्चे को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, कमिटमेंट को लेकर एक मन में डर है। क्या करूं, कैसे करूं? और आपको विश्वास दिलाना भी थोड़ा कठिन हो रहा है कि आपके भी बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। ठीक है, तो इनके मन में जो उथल पुथल सी चल रही है वो बहुत कसम में है, मायूसी, बर्डन, और यहाँ तो एक मन में डर। देखिए ये डर आपको भी है कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, जस्टिस को लेकर, आगे क्या होगा, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा मेरे साथ। वो सोचे कहीं मेरे साथ गलत धोखा ना हो जाए, मेरा कमिटमेंट ना छूट जाए, मेरी फैमिली ना टूट जाए। तो इनके मन में बहुत सारी बातें, लेकिन क्या होता है, ब्लॉकेज, किसी की बुरी नज़र, किसी की ब्लैक मैजिक, ये सब जो है ना इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए अपने से भी लॉयल हुए, माइंड सेट करें। इस एनर्जी में दिखा रहा है कि प्यार बहुत है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, लेकिन जब एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी शिफ्ट करती है, तो कभी आपका मूड स्विंग्स होता है, कभी उनका मूड स्विंग्स होता है, तो बैलेंस गड़बड़ा जाता है। कभी आप डेविल की एनर्जी में गुस्सा करते हो, कभी वो डेविल की एनर्जी में गुस्सा करते हैं, उनका एटीट्यूड बढ़ता है तो आपका स्वाभिमान बढ़ता है, लेकिन उदास मायूस दोनों ही रहते हो। ठीक है, देखिए मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपकी एनर्जी में निकल कर आ रही है कि आपको पेरेंट्स के तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है आपको, कि उम्र काफ़ी हो रही है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, उनको मैरिज के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। कुछ लोग तो कमिटेड है, मैरिड है, लेकिन जो अनमैरिड हैं उनके पेरेंट्स भी उनको फोर्स कर रहे हैं कि तू कहीं और सेट हो जा, तू अपनी फैमिली बना ले, तू मैरिज कर ले, मेल हो फीमेल हो किसी के, अगर आप अनमैरिड हो और उम्र बढ़ रही है तो यहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर है कि तू कहीं और मैरिज कर ले, तू अपनी फैमिली बना ले। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पेरेंट्स आपकी मैरिज कमिटमेंट की बात किसी और से कर रहे हैं जहाँ आप उदास और मायूस हो। ठीक है, आप चाहते हो कि इनके साथ कमिटमेंट हो, सेलिब्रेशन हो, आप उनके घर में जाएं या आपके साथ न्याय हो, जस्टिस हो। तो कुछ व्यूअर्स अगर आपके पेरेंट्स आपको लेकर मैरिज कमिटमेंट की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ खुश नहीं हो, मायूस हो, क्योंकि आप प्यार करते हो और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो देखिए बैलेंस करना चाहते हैं, कमिटमेंट की एनर्जी बैलेंस करना चाहते हैं, सामने से आके ऑफर करना चाहते हैं और मन का डर खत्म करना चाहते हैं, कोई किसी को धोखा ना दे, इस तरह के थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में आ रहे हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इन्हें इस वक्त हर तरह से आपकी नीड है, चाहे मेंटल लेवल पर हो या फिज़िकल लेवल पर हो। ये अपने स्ट्रेस को कम कर अपने आप को हील करना चाहते हैं, फिज़िकल लेवल आपको पाकर अपने आप को प्रॉपर ढंग से पावरफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न से, मायूसी से निकलना चाहते हैं, बर्डन को कम करना चाहते हैं। तो इस बंदे को हर हाल में आपसे मिलना है और मन का डर ख़त्म करना है। ये हर हाल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, या आप से इनका रिलेशनशिप बहुत गहरा हो, या हस्बैंड वाइफ हो, या आपकी कमिटमेंट की बात चली या आपकी कमिटमेंट टूटी हो। हर हाल में ये बंदा या बंदी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है या चाहती है, लेकिन शायद इनके लाइफ से परेशानियाँ
मायूसी ख़त्म ही नहीं हो रही है। और अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो इस स्ट्रेस में ये स्मोकिंग भी करते हैं, यादों को भुलाने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए कुछ ड्रिंकिंग भी करते हैं। लेकिन हर हाल में आपके लिए जो ये तड़प रहे हैं, जो नीड हो रही है, उन्हें हर हाल में किसी न किसी तरह आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ और आप उनके हो जाओ। ठीक है, देखिए उनको भी प्रेशर हो रहा है। अगर आपके पार्टनर अनमैरिड हैं, ठीक है, तो उनको भी प्रेशर दिया जा रहा है कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, कि तू कहीं और सेटल हो जा, उम्र ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और कुछ आपके भी पेरेंट्स अगर आपको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तुम माइंड सेट कर लो, भाई आप मेल हो फीमेल हो, आप माइंड सेट कर लो, आप भी कहीं मैरिज कर आप फिक्स हो जाओ, फैमिली बना लो। तो कुछ आप मायूस हो, उदास हो और आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आप अनमैरिड हो तो, अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है तो उनको भी फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं बोलने वाली हूँ कि मेजर अरकाना से 3 कार्ड निकालूंगी। इसमें से करंट सिचुएशन में जो आपके पार्टनर हैं वो आपको इस वक्त क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ये आपके पार्टनर का संदेश है। आपने ध्यान रखना है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है अपने पार्टनर को। ठीक है, इंटेंशन सही रखना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, आंख बंद कीजिए। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने पर्सन का नाम सोचकर, याद कर आपको इस पाइल में से एक पाइल को चुनना है जो इस वक्त आपके पार्टनर आपको संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। द वर्ल्ड। द वर्ल्ड एक न्यू साइकिल स्टार्ट को कहता है, गुड न्यूज़ को कहता है, एक नई शुरुआत को कहता है, ट्रैवल को कहता है। और ये संदेश अगर देना चाहें आपके पार्टनर तो उनकी दिली इच्छा में देखिए आप द वर्ल्ड की एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो द वर्ल्ड की एनर्जी कह रहा है कि आप में सारी दुनिया समाई हुई हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपके तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। और यहाँ चांसेस हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी ये भी कहती है गुड न्यूज़। ठीक है, तो वैसे भी मैसेज के थ्रू आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी वर्ल्ड हो, आप उनकी दुनिया हो, आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, ठीक है, जिन्होंने संघ को चुना है, जस्टिस। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। फ़िलहाल वो बैलेंस कर इस रिश्ते में चलना चाहते हैं। वो आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। ठीक है, आपके साथ वो अन्याय नहीं करेंगे, वो आपको हर हाल में पाना चाहेंगे और बैलेंस कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, द हाई प्रीस्टेस। देखिए द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये कह रहा है कि आपको मैसेज देना चाहते हैं कि तुम खामोश हो। पहले तो आपको आपके पर्सन मैसेज देना चाहते हैं कि आप खामोश हो। ठीक है, उस खामोशी को कहीं ना कहीं ये एनर्जी इनको ट्रिगर कर रहा है, जो डेविल की एनर्जी में ला रहा है। ठीक है, लेकिन इस एनर्जी में कोई फीमेल है। ठीक है, आप दोनों के बीच में रिश्ते में कोई फीमेल है जो इन्वॉल्व है। ठीक है, ये दूसरी एनर्जी है। कुछ आपकी खामोशी यहाँ दिख रही है जो उनको डेविल कर इनको डिस्टर्ब कर रही है। ये खामोशी को तोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी व्यूअर्स आपकी हो सकती है कि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस रिश्ते पे दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, माँ, कोई शक्ति हैं जो आप दोनों को इस रिश्ते में गाइड कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपका अंदरूनी ग्रोथ हो रहा है, जैसे इंट्यूशन बढ़ना, आपकी पावर बढ़ना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ना, आपका माइंडसेट जो है वो अब स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहा है। लेकिन ये चीज़, आपकी खामोशी जो है वो डेविल का काम उनके ऊपर कर रही है। ठीक है,
वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव एनर्जी में है, लेकिन इस खामोशी को आप तोड़ दें, ऐसा वो चाहते हैं और आपके साथ ये मिलना भी चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई दिव्य शक्ति माँ आपकी सहायता कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आप उनकी वर्ल्ड हो, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। कुछ अगर आप खामोश हो तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये खामोशी उनको बहुत ज़्यादा डेविल की एनर्जी में ला रही है, मतलब वो अग्रेसिव हो रहे हैं और आपकी नीड हो रही है, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 3 वालों की एनर्जी। तो ये आपने जो आपने इंटेंशन सही करके, इंट्यूशन को फॉलो करके जो भी पाइल आपने चुना है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ठीक है। और ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए, अपने आप को भी बैलेंस कर चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स रियूनियन होने वाली है, कमिटमेंट्स रिलेटेड आपके पार्टनर सोच रहे हैं, जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, शायद वो डिस्कस करे भी और ना भी करे, क्योंकि यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स 7 ऑफ सोर्ड्स। ये प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि आपका साथ उन्हें जीवन भर के लिए चाहिए, लेकिन थोड़ा हर्डल्स प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं, जो मन ही मन में ये सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ वर्ष आपके पार्टनर ऐसे में कि डिस्कस भी करें, लेकिन पेरेंट्स इशू स्ट्रॉन्ग है, बुरी नज़र स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये है जी आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।